भक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज गौर कथा के तीसरे दिन में। जैसे हम लोग ने कल जो चर्चा किया था भगवान के पौगंड लीला के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा किया था। पौगंड लीला में भगवान ने कैसे कुत्ते का उद्धार किया और भगवान के जो जन्म हुए थे, जन्म के समय भी क्या क्या भगवान के महापुरुषों के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये भी चर्चा किया। और उसी समय हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो बड़े भाई हैं, विश्व रूप जो है, वो संन्यास ले लेते हैं। उनके जब माता पिता प्लानिंग करते हैं कि अब इनका विवाह करने योग्य हो जाए। फिर बाद में हमने चर्चा किया था कि चैतन्य महाप्रभु के वो सपने में आए और चैतन्य महाप्रभु से बोले कि तुम भी संन्यास ले लो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कैसे मना कर दिया। हालांकि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उसको हम अपने भौतिक बुद्धि द्वारा समझ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि महाप्रभु की पहली शादी होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि महाप्रभु के पहली पत्नी का नाम क्या है, सभी लोग लिखिए। तो शादी होने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। फिर उसी समय क्या होता है, महाप्रभु की जो और लीलाएं होती है, किशोरावस्था की लीलाएं हम लोग चर्चा शुरू किए थे। महाप्रभु किशोरावस्था में विद्या विलास का आनंद लिए थे ना, विद्या विलास का आनंद लिए थे। बहुत अच्छा। लक्ष्मी प्रिया, लक्ष्मी देवी नहीं, लक्ष्मी प्रिया माता जी। पहली पत्नी का नाम है लक्ष्मी प्रिया और दूसरी पत्नी का नाम है विष्णु प्रिया। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो इस तरह से महाप्रभु, वहां पर हम लोग चर्चा किए थे, तपन मिश्र का भी महाप्रभु क्या नाम है उद्धार किए थे। तो इस तरह से महाप्रभु उद्धार करने के बाद फिर हम लोग आज बड़ा ही विशेष चर्चा करेंगे कई सुंदर कथाओं के ऊपर। आज हम लोग किशोर लीलाएं। तो आप सभी लोग भी बताइए, किशोर अवस्था की लीलाएं महाप्रभु की कब, किस उम्र से किस उम्र की थी? बाल्य अवस्था की लीलाएं किस उम्र से किस उम्र की थी? और पौगंड लीलाएं किस उम्र से किस उम्र की थी? और किशोर अवस्था की लीलाएं कितने से कितने उम्र की थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से महाप्रभु ने क्या किया, तपन मिश्र का भी उद्धार किया। और तपन मिश्र की इच्छा थी कि तपन मिश्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे तपन मिश्र सब शास्त्रों को तो पढ़ गए थे, लेकिन उनको जीवन का जो उद्देश्य है उसके बारे में नहीं पता था। जीवन का जो उद्देश्य है उसके बारे में नहीं पता था। तो उनके सपने में एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण आकर के कैसे बोलते हैं कि आप जाइए श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलिए और वही आपके क्या करेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बाद में तपन मिश्र आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और तपन मिश्र मिलने के बाद बहुत अच्छा सा डिस्कशन होता है, वर्णन होता है। चैतन्य महाप्रभु उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि तपन मिश्र की इच्छा रहती है कि मैं नवद्वीप में रहूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, आप नवद्वीप में मत रहिए, आप जाइए कहाँ पर, वाराणसी जाइए। और वाराणसी में जाइए और वहां पर मैं आकर के क्या करूंगा, आपके साथ संग रहूंगा और आपके साथ और कई तरह की लीलाओं का मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। तो इस तरह से धन्यवाद, काफी भक्तों ने लिखा है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद पौगंड अवस्था, किशोरावस्था, इसके बारे में बहुत अच्छा सा 13 नहीं होता है। एक से ध्यान सुनिएगा सभी लोग, 1 से 5 तक, 1 से 5 साल की अवस्था को बोलते हैं बाल लीला, बाल लीला। फिर 5 से 10 साल की अवस्था की जो लीलाएं होती हैं उसको बोलते हैं पौगंड लीला।
और फिर 11 से 15 साल की अवस्था की जो लीलाएं होती है उसको बोलते हैं किशोर कैशोर लीला बोलते हैं। इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जस्ट आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जो कथा शुरू करेंगे, बड़ा ही सुंदर कथा है कि अब क्या हुआ कि इस तरह से महाप्रभु पूरे हर जगह से हर जगह प्रचार कर रहे थे। हर जगह क्या कर रहे थे, चारों ओर संकीर्तन घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। महाप्रभु बचपन से ही क्या थे, भगवान तो भगवान है, लेकिन तभी भी महाप्रभु बचपन से ही क्या थे, विनम्र थे। बचपन से ही क्या थे, विनम्र थे। और महाप्रभु बचपन से ही क्या करते थे, प्रचार करते थे। और जब उनका शादी हो गया था तो तो भी वह घर पर समय नहीं देते थे। तो भी वह घर पर समय नहीं देते थे और घर से निकल करके चारों ओर विद्या विलास का भगवान आनंद ले रहे थे। चारों ओर सबको विद्या का, अपने अपने विद्या से सब लोग को हराते थे, किसी को जीतते थे, सब लोग को। ऐसे कई तरह की लीलाएं करते थे महाप्रभु। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही करते करते एक दिन की बात है, जो लक्ष्मी प्रिया माता जी थी, जब चैतन्य महाप्रभु घर पर नहीं रहते थे तो महाप्रभु के प्रेम के विरह में लक्ष्मी प्रिया माता जी वो बहुत व्याकुल हो जाती थी। अब व्याकुल होते होते उनका मन बहुत उदास रहता था। जब चैतन्य महाप्रभु नहीं होते थे, अपने स्वामी को नहीं देख पाती थी माता लक्ष्मी प्रिया, बहुत व्याकुल, बहुत विरह विरह के अग्नि में हमेशा जलती रहती थी लक्ष्मी प्रिया माता जी। तो उसी समय क्या हुआ, एक सांप आया और सांप आ करके क्या किया, लक्ष्मी प्रिया माता को रात्रि के समय क्या कर लिया, डस लिया एक सांप ने। और सांप, उस समय चैतन्य महाप्रभु घर पर नहीं थे और रात को उनकी जो माँ थी, सची माता थी, वो घर पर थी। और इस तरह से क्या होता है कि लक्ष्मी प्रिया माता जी भी क्या है, इस संसार से क्या होती है, इस संसार से अपना लीलाओं को खत्म करती है। जब लक्ष्मी प्रिया, जानते हो, जब लक्ष्मी प्रिया माता जी इस संसार को छोड़ती है तो चैतन्य मंगल में बताया गया है कि उनको ले जाने के लिए बैकुंठ से क्या विमान उतरता है। बैकुंठ से क्या निकलता है, उतरता है, विमान उतरता है। और विमान उतर करके उसी पर लक्ष्मी प्रिया माता जी बैठती हैं और सबका आशीर्वाद लेते हुए, सबको अपने माता यानी सची माता का सबका आशीर्वाद लेते हुए इस धराधाम को क्या करती है, त्याग करके वैकुंठ लोक जाती है। क्योंकि लक्ष्मी प्रिया माता जी नित्य संगनी है किसकी, चैतन्य महाप्रभु की, भगवान श्री कृष्ण के, सब लोग नित्य संगनी है। तो इस तरह से क्या होता है, जब लक्ष्मी प्रिया माता जी शरीर छोड़ देती हैं तो उसके बाद सची माता बहुत दुखी होती है। सची माता क्या होती है, बहुत दुखी होती है। और चैतन्य महाप्रभु को तो विरक्त थे, उतना कुछ उनको फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन अपने माता के दुखी होने के कारण से फिर क्या होता है कि सची माता के दुखी होने के कारण चैतन्य महाप्रभु भी दुखी होते हैं। इस तरह से लेकिन महाप्रभु अपना जो विद्या विलास की लीला कभी कम नहीं की। महाप्रभु ने अपने विद्या विलास की लीला कम नहीं की। उसी समय क्या हुआ, महाप्रभु की शादी होती है किससे, विष्णु प्रिया माता जी से। हरि बोल, विष्णु प्रिया माता जी की। विष्णु प्रिया माता भी ये क्या नाम है कि इनको विष्णु ठाकुरानी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, विष्णु ठाकुरानी बोलते हैं। विष्णु प्रिया माता जी से क्या नाम है कि उनका विवाह होने के बाद फिर एक मिनट मैं दिखाता हूँ, एक मिनट जस्ट। तो जब विष्णु प्रिया माता जी से शादी होती है तो उसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बताता हूँ।
तो हाँ, बता रहे हैं आप, बड़ा अच्छा चैतन्य मंगल में बताते हैं लोचन दास ठाकुर। बधु सुन्या गृह देखी पाए बड़ा चिंता, विशंभर विभाति एय मन कथा। अपने घर में अपने बधू यानी अपने पुत्र वधू को न देखकर वे माता बड़ी उदास रहती थी। उन्होंने अपने मन में विश्वंभर के विवाह की व्यवस्था का निर्णय किया, दोबारा विवाह का। तब क्या हुआ, उसी समय उन्होंने उनका हृदय सोचा कि एक अच्छा कन्या मिल जाए तो फिर से विवाह कर दिया जाए। सची माता ने काशीनाथ नामक ब्राह्मण से अकेले मिलकर अपने हृदय में उत्पन्न समस्त विचारों को प्रकट किया। काशीनाथ एक ब्राह्मण थे वहां पर, उनसे सब कुछ अपने बातों को बताया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, कृपया सनातन पंडित के घर जाओ और अभी मेरे द्वारा वचनों को उनको सुनाओ। मेरा पुत्र बड़ा ही चैत्रवान है और यदि आप अपने हृदय से बात सहमत हैं तो आप अपने पुत्री के लिए योग्य व अच्छा पति जान सकते हैं। माता सची द्वारा बोले गए वचनों को सुनते ही ब्राह्मण काशीनाथ शीघ्र ही प्रस्थान किए। ब्राह्मण काशीनाथ सनातन पंडित से मिलने के लिए घर गए। सनातन पंडित ने कहा, अंदर आइए, अंदर आइए। उन्होंने अपने अतिथि के रूप में काशीनाथ को वहां पर बैठा लिया ना। काशीनाथ की पत्नी, काशीनाथ की पुत्री का नाम क्या है? विष्णु प्रिया माता जी। काशीनाथ की पत्नी पुत्री का नाम क्या है? विष्णु प्रिया माता जी। तब क्या हुआ, और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आप यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है? काशीनाथ ने कहा, सुनिए हे पंडित, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वही जो उचित है। आप समस्त शास्त्रों पर अंगत हैं, आप अत्यंत धार्मिक हैं और भगवान विष्णु को समर्पित हैं। विश्वंभर की माता, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या है? विश्वंभर। बोलिए हरि बोल। एछे न जानिया सची विश्वंभर माता, डाकिया कहिला मोर अंतरेर कथा। विश्वंभर की माता सची यह जानती है, उन्होंने मुझे बुलाया और अपने हृदय की सब बातें बताई। उन्होंने मुझे एक संदेश भी भेजा है, कृपया उसे सुनिए और मैं आपको समक्ष उसको दोहराता हूँ। जो भी उनके हृदय में था वह अपने ही वचनों से मैं कहूंगा, कृपया उसको सुनिएगा। तब क्या हुआ, हाँ, विश्वंभर अपनी पुत्री के लिए, विश्वंभर आपकी पुत्री के लिए योग्य व उपयुक्त पति है। ये वचन सुनकर सनातन पंडित ने इस विषय में अपने मन में विचार किया। फिर अपने सगे संबंधियों से इस विषय में चर्चा की। अंत में काशीनाथ पंडित कहे, हे सनातन अपना अंतर कहीं सुन महाजन। क्या अंत में सनातन पंडित ने काशीनाथ पंडित से कहा, अब मैं वही कहूंगा जो मेरे हृदय में है। हे महात्मा, कृपया सुनिए। मैं इस विषय में दिन रात विचार करके सोचता हूँ, परंतु बोलने का साहस नहीं पा रहा हूँ। आज के दिन अत्यंत शुभ है, अतः विश्वंभर जो समस्त गुणों के महान विशाल कोश हैं, वे मेरे दामाद बनेंगे। बोलिए हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय, सनातन पंडित की जय। जब सची माता स्वयं ही इसके सहमति देंगी तब मैं समझूंगा मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मेरा भाग्य, मेरे समान भाग्यशाली कौन है? मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अपनी पुत्री अर्पित करूंगा। अपनी पुत्री उन्हें अर्पित करके मैं परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करूंगा, जिनके चरण कमल की वंदना ब्रह्मा तथा शिव जी लोग भी करते हैं। कृपया जाके बता दीजिए सची माता को और मेरे निवेदन को उनके चरण कमलों में रखिएगा। जब सनातन पंडित के ये वचन कहे तो ब्राह्मण काशीनाथ बड़े ही खुश हुए, बोले हरि बोल। सची माता के चरण कमलों में नस्तक होकर उन्होंने सब कुछ बताया और अति प्रसन्न होकर सची माता ने उनके वचन को सुना और मुस्कुराते हुए अपने पुत्र की विवाह की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। और अनुकूल उत्तर प्राप्त करने के बाद सची माता बड़ी हर्षित हुई और हंसते हंसते अपने पुत्र की सारी व्यवस्था करने लगी। तब क्या हुआ, भाग्यवान सची देवी
ने विवाह के लिए सही प्रकार की वस्तुएं एकत्र की। कुछ दिनों के पश्चात सनातन पंडित ने एक ब्राह्मण के हाथ समाचार भेजा। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, कृपया ये वचन सची माता के चरणों में रख दीजिएगा। तो जब विवाह की तैयारी हो रही थी तो सनातन पंडित ने, एक तो सनातन गोस्वामी है, एक सनातन पंडित है। सनातन गोस्वामी अलग है, 6 गोस्वामी में सबसे बड़े गोस्वामी। और सनातन पंडित कौन है? विष्णु प्रिया माता जी के पिताजी। हरि बोल। यदि आप, हाँ, अब क्या वो संदेश क्या है? संदेश में ब्राह्मण क्या लिखे? मोरा भागे आज्ञा यदि कहे से कथा, सत्वरेर असही कार्य करिए न हेता। यदि आप इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं तो मैं भाग्यशाली होऊंगा और इस समारोह को शीघ्र ही संपन्न किया जाए। ये शब्द सुनाते ही ब्राह्मण सची माता के घर गया और सची देवी के चरण कमलों में पहुंचकर उन्होंने हंसते हुए उनको प्रणाम किया। सनातन ब्राह्मण ने सनातन पंडित के अपने हृदय के सारे संदेश सची माता को सुना दिया और यह सुनते ही अति प्रसन्नचित्त सची देवी बोली, उत्तम उत्तम, अति उत्तम, मैं स्वीकृति देती हूँ। बोलिए हरि बोल। कृपया शीघ्र ही इसकी प्रबंध किया जाए। यह कथन सुन करके समस्त ब्राह्मणों ने अति सुंदर ढंग से विश्वंभर और विष्णु प्रिया, जैसे नाम सार्थक, कितना सुंदर नाम, विश्वंभर और विष्णु प्रिया। कृष्णेर पति ये न लैया रुकमणि, एछे न हई न हैया अनुमति। तो शास्त्रों में बताया गया है जो विष्णु प्रिया माता जी हैं वो क्या है? विष्णु प्रिया माता जी वो रुक्मणी जी के अवतार है। सभी लोग बोले हरि बोल। और जो सनातन पंडित है वह किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं? वो है विष्णु, जो रुक्मणी के पिताजी, रुक्मणी के पिताजी का नाम था, रुक्मणी के पिताजी का नाम था रुक्मिणी, रुक्मिणी नाम था। तो वो उनके पिताजी है। वही पिताजी यहाँ पर सनातन पंडित बने हुए। सनातन पंडित बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विवाह के लिए जो कुछ भी चाहिए था सब एकत्र हुआ। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग। हाँ, उस कुलीन आत्मीय ब्राह्मण ने अधिवास उत्सव के लिए सब कुछ आभूषण तथा वस्तुएं एकत्र की। उन्होंने एक ज्योतिष को बुलाकर बड़े विनम्रता के साथ विष्णु प्रिया के विवाह का आयोजन करूंगा, उपयुक्त घड़ी तथा समय लग्न निकाला गया, पत्री देखा गया कि किस लग्न में शादी किया जाए। ज्योतिष से कहा, हे पंडित सुनो, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब संयोग बस मैं विश्वंभर से मिला। जो पंडित जो कुंडली मिला रहे थे वो बोले कि मैं रास्ते में आ रहा था तो विश्वंभर मिल गए। उनको देखते ही मैं प्रसन्नचित्त हो गया। मैंने व्यंग पूर्वक उनसे कहा, शीघ्र ही आपका शुभ एवं मंगल अधिवास उत्सव संपन्न किया जाएगा, तत्पश्चात आपका विवाह होगा, कृपया मेरे वचनों को सुनिए। ये शब्द सुनकर विश्वंभर ने कहा, यह विवाह कहाँ होगा? वर तथा वधू कौन है? उन्होंने यह वचन सीधे मुझसे ही किया। कृपया इन पर विचार कीजिए और तब निर्णय लीजिए आपको क्या करना है। ज्योतिषी के मुख्य के कथन को सुनकर सनातन पंडित और अधिक शांत रह गए। और सनातन पंडित अत्यंत ईमानदार व उदार थे। उन्होंने अपने सगे संबंधी को एकत्र करके विचार किया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने उत्सव के अनेक आभूषण एकत्रित किया है। मैंने जो कुछ किया है उसमें कोई दोष तो नहीं रह सकता है। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है। बिना किसी कारण के गौर हरि ने मुझे प्रस्ताव व स्वीकार को इसको स्वीकृत किया है। इस तरह से क्या होता है चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु, हाँ, इस तरह से लगता है यहाँ पर लगता है सनातन पंडित को कि चैतन्य महाप्रभु को लग रहा है कि शादी के लिए मना कर दी, ऐसा लगता है। तब क्या हुआ? तो सनातन पंडित ने क्या किया? अपने लोगों को मीटिंग किया, बुलाया और मीटिंग किया। मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगा, मेरी बेटी की शादी तो नहीं हो पाएगा, ऐसा सोच करके क्या नाम है कि सनातन पंडित बड़े दुखी हुए। और दुखी होकर क्या कोई मैंने गौर हरि के प्रति कोई अपराध किया है? ये वचन बोलते हुए उन्होंने अपने हृदय में उत्पन्न हुई
निराशा को व्यक्त किया, उनके हृदय में अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। तब अपनी पत्नी से उनसे बातचीत की। वह विनयशील, साध्वी, पवित्र तथा अपने पति को प्राण समर्पित थी। उसका जन्म एक अत्यंत सम्मानित परिवार में हुआ था। वे सर्व गुण संपन्न तथा चरित्रवान थी। वह भगवान विष्णु की समर्पित थी। तो सनातन पंडित जाकर के अपने पत्नी से भी डिस्कशन करते हैं। कुछ ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, अपने परिवार से, अपने पत्नी से विशेष रूप से डिस्कशन करना चाहिए। देखिए सनातन पंडित ने एक काम किया, अपनी बेटी से कुछ डिस्कशन नहीं किया। वैदिक सिस्टम ऐसा होता था, बेटों की शादी के लिए बेटों से ज्यादा डिस्कशन नहीं होता था। बस निर्णय ले लिया कि माता पिता ने निर्णय ले लिया, वही होगा। बता रहे हैं, आप अपने पति को उदास देखकर वो भी निराश हो गई। सारी लज्जा त्याग कर वो अपने पति के पास पहुंची और कहने लगी, मैं चूंकि विशंभर इस उत्सव के सहमति नहीं देंगे तो नदिया के लोग आपको गलत क्यों ठहराएंगे। यदि विशंभर स्वयं भगवान हरि हैं तो स्वीकृति नहीं देंगे तो आपको कौन ऐसा शक्ति है जो उनको मना सकता है। वे आपके दामाद क्यों बनेंगे। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर चिंता कीजिए और शांत रहिए। और जब अपनी पत्नी के ऐसे वचन सनातन पंडित ने सुना तो उनको उदासी से छुटकारा पा गए। और क्या हुआ, इस तरह से, हाँ, बंधव सहित ए युक्ति निरड़ीला, आमार की दोषे विश्वंभर ना करीला। अपने मित्र तथा संबंधियों से सलाह करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वंभर ने स्वीकृति नहीं दी, इसमें मेरी क्या गलती है। इतना कहकर वे कुछ बोले नहीं। ब्राह्मण और पत्नी दोनों निराश थे। जैसे ही उन्होंने इसके विषय में सोचा, उनके हृदय में पुनः उत्पन्न हो गया, निराशा उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया, हे विश्वंभर, आपसे हम लज्जित हैं। जय हो, जय जय द्रौपदी लज्जा, जय जय गज के कुंभीर मुखे तारा। जिन्होंने द्रौपदी की लज्जित होने के भाव से उनके भय को दूर किया। जय हो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जिन्होंने गजेंद्र को मोक्ष दिया। इस प्रकार ब्राह्मण ने अनेक स्तुतियां बोली और समस्त लोगों के स्वामी गौर हरि जो भी घटित हुआ वो उससे अवगत थे। वे दोनों भक्त अत्यंत अप्रसन्न थे, निरंतर मुस्कुराते हुए। इस स्थिति को सुनकर भगवान विश्वंभर ने सोचा, वह क्यों अपने हृदय में इस प्रकार कष्ट तथा पीड़ा पा रहे हैं। तो जब ऐसा प्रार्थना कर रहे थे सनातन पंडित और उनकी पत्नी, जब हृदय से रो रहे थे, तो ये बातें चैतन्य महाप्रभु को पता चल गई और वे उनको हृदय में लग रहा था बड़ा कष्ट हो रहा था और वो भी बड़े दुखी थे। यानी जानते हो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भगवान के भक्त दुखी होते हैं ना तो उनके भगवान भी दुखी होते हैं। भगवान के जब भक्त दुखी होते हैं तो क्या होते हैं, भगवान भी दुखी होते हैं। जैसे अगर बेटा दुखी है तो क्या होता है, माँ भी दुखी होती है। तो यह सोच करके चैतन्य महाप्रभु को भी दुख हो रहा था। तब क्या हुआ कि मेरे दोनों भक्त अत्यधिक अप्रसन्न हैं। निरंतर मुस्कुराते हुए भगवान ने तब विनोद पूर्वक रीति से यह शब्द कहा। तो महाप्रभु गए थे अपने ससुराल और जा करके उनसे हंसते हंसते मजाक करते हुए बोला, प्रिय एक जना छिलवाए माझे, निभृत करिला तारे एक ये मन आछे। अपने मित्रों से उन्होंने विशेष रूप से प्रिय मित्र चुना और अकेले में भगवान उसके समक्ष अपने हृदय के रहस्य बताए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने एक मित्र को चुना, उससे अपने हृदय की बात बताए। कृपया सनातन पंडित के घर पर जाओ, सनातन पंडित के घर पर जाओ, उनके साथ केवल बातचीत का अभिनय करना, मुझे नहीं मालूम क्या कहेंगे। तो बोले चैतन्य महाप्रभु बोले क्या कि एक अपने दोस्त को बोले कि जाकर सनातन पंडित के घर पर जाओ और बोलना। क्या बोलना, मैं उसको बताना कि मैं तो केवल परिहास कर रहा था, मैं तो केवल हंसी मजाक कर रहा था। मैंने ज्योतिषी को यह बात बताया कि मैं विवाह के विषय में कुछ जानता नहीं हूँ। उनसे मुझसे पूछा
आप इतने चिंतित तथा परेशान क्यों हैं? मैंने इस विवाह के लिए अस्वीकृति नहीं दी है। यह उचित नहीं है कि आप इतने उदास हो। कहे कि मैंने विवाह के लिए मना ही नहीं किया है, लेकिन आप दुखी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी माता के समक्ष उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, अन्यथा मैं ऐसा क्यों करूं? मैं उस विचार को क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ। तब वो ब्राह्मण वो चैतन्य महाप्रभु के जो मित्र आए, चैतन्य महाप्रभु के मित्र आए और सब कुछ सनातन मिश्र को, सनातन पंडित को सब कुछ बता दिया। सनातन पंडित क्या हो गए? प्रसन्नचित्त हो गए और उन्होंने खुशी खुशी शुभ दिवस तथा शुभ लग्न निकालने का प्रयास किया। भगवान गौर द्वारा लिए गए निर्णय को जान लेने के पश्चात उन्होंने घर में एक ज्योतिषी को बुलाया। किसने किसने बुलाया? सनातन पंडित। सनातन पंडित कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, सनातन पंडित कौन है? और जो चर्चिया करिला दिन दिवस विचित्र, शुभ काल लग्न काल तिथि शुभ साक्ष। ज्योतिषी ने एक बड़ा ही शुभ दिन और शुभ समय तथा शुभ तिथि निकाला। तो क्या हुआ? अब देखिए, अधिवास उत्सव के समय ऋषिगण, ब्राह्मण, सज्जन पुरुष भगवान गौर हरि को आशीर्वाद देने के लिए, यानी देवी देवता भी भगवान गौर हरि की शादी में आए और सभी लोगों ने क्या किया? महाप्रभु को आशीर्वाद दिया। प्रफुल्लित सची देवी भी विवाहित स्त्रियों से मिली, अपने पुत्र के विवाह उत्सव को मनाया और सची देवी ने उन्हें तेल तथा हल्दी दी। तो पहले के जमाने में शादी जब होता था क्या होता था? पहले हल्दी दिया जाता था, उससे पहले तेल हल्दी भी मिलता था। उनके मस्तक पर लाल सिंदूर लगाया। उन्होंने उन स्त्रियों को केला, संदेश, खदीर, पान, सुपारी दिए। विवाहित स्त्रियों ने शुद्धता मंगल गीत गाए। भगवान गौर हरि के अधिवास उत्सव में ब्राह्मण गण भी उपस्थित थे। ब्राह्मणों ने वेद गाए। आज के नहीं, डिचुक डिचुक, आज के तरह गाना नहीं, ये फिल्मी गाना नहीं, वेद पढ़े जाते थे पहले। दिन रात वेदों का क्या होता था? पाठ होता था। और मृदंग करताल के साथ सुंदर सुंदर कीर्तन हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्त्रियों ने चारों ओर जय जयकार की ध्वनि बनाई। सभी माताएं बोलिए हरि बोल, जय जय जय। भगवान का अधिवास समारोह उस समय संपन्न हुआ। और क्या हुआ? उस समय निष्ठावान सनातन पंडित बड़े ही आनंद से विह्वल हो गए। उन्होंने कुछ ब्राह्मणों व अपनी पत्नियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा और अपने संभावित दामाद के अधिवास उत्सव को मन में प्रचार की। फिर उन्होंने अपने पुत्री के अधिवास उत्सव को ध्यान देखा। उनकी पुत्री के अंग अत्यंत रत्न जड़ित आभूषणों से चमकती थी, चमक है। तो माता जो विष्णु प्रिया थी, उनकी बाजुएं बड़े सुंदर सुंदर रत्न जड़ित थे। तो इस तरह से दोनों लोग का क्या हुआ? अधिवास संपन्न हुआ। और अगले दिन सुबह सुबह क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु उषा काल में उठे और उन्होंने प्रातः कालीन अपना कार्य पूर्ण किया। फिर गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करने के बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद नाई लोग आए। नाई अपने अपना काम किया, सब कुछ कार्य किया। इस तरह बड़ा सुंदर ही क्या हुआ? यहाँ पर बहुत सुंदर विष्णु प्रिया माता जी के विवाह का वर्णन है। इस तरह से विष्णु प्रिया माता जी का क्या होता है? बड़ा ही शुभ लग्न में क्या होती है? शादी होती है। और पालकी में उठा करके विष्णु प्रिया माता जी को और चैतन्य महाप्रभु को क्या नाम है, वहां उनके घर पर लाया जाता है। और ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, देख रहे हैं आप सब? देखिए चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया माता जी क्या हो रहा है? शादी हो रहा है। बोले गौर हरि की जय। इस तरह से अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कई तरह की और लीलाएं करते हैं। एक लीला मैं और सुनाऊंगा, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर लीला है। ये लीला है, एक पंडित थे जिसका नाम था केशव काश्मीरी। जिनका नाम क्या था? केशव काश्मीरी। ध्यान सुनिएगा। केशव काश्मीरी जो पंडित थे, बड़े ही विद्वान पंडित थे। बड़े ही क्या थे?
विद्वान थे। हाँ देखिए, वो उनकी इच्छा थी मैं पूरे पूरे भारत, यानी उस समय जो विद्या का केंद्र था भारत था, कोई विश्व में कोई और राज्य विद्या का केंद्र नहीं था, कोई और राज्य विद्या का केंद्र नहीं था, केवल भारत में ही क्या होता था। हाँ, केवल विद्या का, आध्यात्मिक विद्या या भौतिक विद्या भी भारत में ही पढ़ाया जाता, और सब कोई देश नहीं था उतना एक्सपर्ट। हाँ पहले तो उसी समय क्या हुआ, जो केशव काश्मीरी थे, उनकी इच्छा हुई मैं दिग्विजय, पूरे भारत विजय पर निकलो। और देखिए मैं दिखाता हूं, यहाँ पर बड़ा सुंदर है ये प्यार। क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, हे न काले दिगा विजयी आड़िंग ताहिंग आईला गंगा रे वदन करी प्रभु रे मिलीला। बता रहे हैं, तो दिग्विजय पंडित की इच्छा हुई कि जो नवदीप है, वो नवदीप क्या है, समस्त विद्याओं का केंद्र है। तो उनकी इच्छा हुई क्यों न चल करके नवदीप के अगर लोगों को मैं हरा देता हूं तो मुझे दिग्विजय की ख्याति मिल जाएगी। तो इस इच्छा से क्या नाम है, केशव काश्मीरी, जानते हैं केशव काश्मीरी कहाँ के रहने वाले थे, कश्मीर के रहने वाले थे। कहाँ के, जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर है वहां के रहने वाले थे। तो वहां से दिग्विजय के लिए नवदीप पाए, और कहे कि अगर मैं नवदीप को जीत दिया सब कुछ जीत लिया। तो नवदीप में विजय की इच्छा से आए, और जब आए तो क्या हुआ, संयोग बस केशव काश्मीरी वहां भी केशव काश्मीरी वहां आए, और उन्होंने माता गंगा की स्तुति की, और फिर चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो गंगा माता को प्रणाम किए, और चैतन्य महाप्रभु से उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी क्या थे, गंगा के तट पर थे। और गंगा के तट पर चैतन्य महाप्रभु भी थे, और साथ में कौन थे, उनके चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके शिष्य भी थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन थे, उनके शिष्य थे। और केशव काश्मीरी आकर के क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु को बोले कि अरे मैं केशव काश्मीरी हूँ, और क्या नाम है, मैं नवदीप के लोगों को हराने आया हूँ। नवदीप के लोगों को क्या करने आया हूँ, हराने आया हूँ। हाँ, क्या कोई है, कौन सा सबसे बड़ा पंडित है यहाँ पर, मैं निमाई का नाम सुना हूँ, निमाई बहुत बड़ा विद्वान पंडित है, मैं उसको हराने आया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु, सोचिए चैतन्य महाप्रभु से ही बोल रहे हैं कि मैं उसको हराने आया हूँ। तो महाप्रभु बड़े ही विनम्रता के साथ बोले कि मैं ही आपका सेवक क्या हूँ, निमाई हूँ। मैं ही आपका सेवक क्या हूँ, निमाई हूँ। यहाँ पर नहीं वर्णन है, कहीं और वर्णन है। तो जब केशव काश्मीरी ये बात सुने, केशव काश्मीरी ये बात सुने, अरे ये निमाई पंडित इतना छोटा लड़का, ये छोटे लड़के को मैं ऐसे उड़ा दूंगा, चुटकी में उड़ा दूंगा, चुटकी में क्या कर दूंगा, चुटकी में उड़ा दूंगा। हाँ, तो महाप्रभु क्या हुआ, तब केशव काश्मीरी से चैतन्य महाप्रभु बोले कोई बात नहीं, मैं तो एक छोटा सा पंडित था, आप इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, थोड़ा सा हम लोग ही थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आप आज्ञा दें। तो इस तरह से महाप्रभु और केशव काश्मीरी के बीच में क्या होता है, बड़ा ही सुंदर वार्तालाप होता है। वो वार्तालाप क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं, देखिए यहाँ बता रहे हैं, वसाई लातारे प्रभु आदर करिया दिग विजयी कहे मने आज्ञा करिया। महाप्रभु ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया, किंतु केशव काश्मीरी अत्यंत अभिमानी था। क्या था, देखिए महाप्रभु ने बहुत स्वागत किया, केशव काश्मीरी क्या था, बहुत ही घमंडी था। अतः उन्होंने महाप्रभु के साथ उपेक्षा पूर्वक बातें की। कैसे बातें की, उपेक्षा, हट जाओ। तो इस तरह से अहंकार था। जानते हैं विद्या ऐसा चीज है, विद्या कारण से अहंकार आ जाता है। उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि आप व्याकरण के शिक्षक हैं, और आपका नाम निमाई पंडित है, लोग आपके बाल व्याकरण पढ़ने की बहुत प्रशंसा करते हैं। केशव काश्मीरी अहंकार से बोला। तो बता रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, व्याकरण मध्य जानी पहाड़ करा कलाप सुनील फातिंग तोम शिष्य संलाप। बता रहे, मैं समझता हूं कि आप कलाप व्याकरण पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि आपके विद्यार्थी इस व्याकरण के
शब्द जाल में अत्यंत पटु है, केशव काश्मीरी बोल रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ, देखिए यहाँ बताया गया है बड़ा सुंदर, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में व्याकरण की कई शैलियां हैं, जिनमें पाणिनि तथा कलाप और कौमुदी व्याकरणों की पद्धति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो तीन बता रहे हैं, कई संस्कृत पढ़ने की कई शैलियां हैं, पाणिनि है, कलाप है और कौमुदी है। व्याकरण की अनेक शाखाएं होती हैं। व्याकरण के विद्यार्थी यह सब 12 वर्षों में सीखते हैं। कितने सालों में सीखते हैं? 12 सालों में। निमाई पंडित नाम से व्याख्या चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते थे, जो जटिल व्याकरण के शब्दजाल के प्रयोग से विशेष दक्ष बन जाते थे। तो महाप्रभु ऐसा पढ़ाते थे तो व्याकरण में लोग क्या हो जाते थे? एक्सपर्ट हो जाते थे। व्याकरण का अध्ययन करने वाला कोई भी दक्ष व्यक्ति शब्दों की व्युक्ति बढ़ाकर बदलकर शास्त्रों को कई प्रकार से व्याख्या करता है। कभी कभी एक व्याकरण का छात्र व्याकरण नियमों की जादूगरी से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल देता है। केशव काश्मीरी ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग किया, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु व्याकरण के अच्छे शिक्षक थे, किंतु शब्दों की व्युक्ति के साथ कई जादूगरी करना बहुत बड़े पंडित का सूचक नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए चुनौती थी, क्योंकि केशव काश्मीरी और निमाई पंडित में साक्षात पूर्व निर्धारित था। तो केशव काश्मीरी ने पहले ही चैतन्य महाप्रभु को झूठी धौस दिलाना शुरू कर दिया। तब महाप्रभु ने यह उत्तर दी, क्या उत्तर दिया? हाँ, प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, शिष्य ते ना बुझे आमे बुझीते अनारी। महाप्रभु ने कहा, हाँ मैं व्याकरण का शिक्षक माना जाता हूँ, किंतु तथ्य यह है कि न तो मैं अपने विद्यार्थियों को अपने व्याकरण ज्ञान से प्रभावित करता हूँ, न ही वे मेरी बात ठीक से समझ पाते हैं। अब देखिए बड़ा चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ, देखिए इस संसार में कई लोग आपको आकर के क्या करेंगे? नीचा दिखाएंगे। देखिए कोई भी संसार में बहुत लोग व्यक्ति होंगे जो आपको क्या करेंगे? नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तुम बेकार हो, ये हो। लेकिन विनम्रता, एक भक्त की जो धन क्या है? विनम्रता। भक्त विनम्रता से सब कुछ जीत जाता है। महाप्रभु अपने आचरण से, महाप्रभु देखिए इतने विद्वान पंडित हैं, इतने सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद महाप्रभु क्या कर रहे हैं? विनम्रता का पालन कर रहे हैं। इसलिए विनम्रता क्या है? वैष्णव का आभूषण है। वैष्णव क्या है? आभूषण है। इसलिए यहाँ पर केशव काश्मीरी बड़े घमंड के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु बहुत ही क्या है? विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कहा तो हाँ बता रहे, हे महाशय, कहा आप सभी शास्त्रों के विद्वान पंडित हैं और कविता रचने में अत्यंत अनुभवी हैं, और कहा मैं एक छोटा सा बालक आप क्या है? समस्त शास्त्रों को पढ़ने और जानने में क्या है? एक्सपर्ट है। और मैं एक छोटा सा बालक हूं, मैं कहां तक जानूंगा? मैं एक नया मात्र विद्यार्थी तो हूँ। देखिए यहाँ पर अब क्या देखो बता रहे, अतएव मेरी इच्छा आपके मुख से आपकी कविता आपकी कविता का रचना का कौशल सुनने की है। बोले महाप्रभु, मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा आप कुछ कविता रच करके सुनाइए। किसके बारे में? यदि आप कृपा करें तो गंगा माता के यश का वर्णन करें तो हम सब सुनेंगे। तो केशव काश्मीर से बोले चैतन्य महाप्रभु, आप गंगा माता के बारे में कुछ हमको सुनाइए। तब क्या हुआ? तो सुनते ही जब उस ब्राह्मण केशव काश्मीर ने यह सुना तो अत्यंत गर्व से गर्वित हुआ, और घंटे भर के ही भीतर उन्होंने गंगा माता का वर्णन करते हुए 100 श्लोक रच डाले। कितने? 1 घंटे में 100 श्लोक लिख दिए। सोचिए, इतना एक्सपर्ट चढ़ भर में। सुनिया करिल प्रभु बहुत सत्कार, तुम तो पृथ्वी बीते कभी नहीं आर। महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाशय सारे संसार में आपके समान दूसरा कोई कवि नहीं है। महाप्रभु बड़े एक्सपर्ट है। महाप्रभु क्या है? बड़े एक्सपर्ट है। कभी किसी की क्या करता है? निंदा नहीं करते। आपकी कविता इतनी कठिन है कि देखिए, अब साथ में यही बोलते हैं, आपकी कविता इतनी कठिन है
कि आप तथा विद्या के देवी माता सरस्वती के अतिरिक्त अन्य कोई समझ नहीं सकता है। महाप्रभु ने व्यंग भी किया थोड़ा सा, महाप्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग किया कि आपकी कविता को माता सरस्वती के अतिरिक्त और आपके अतिरिक्त कोई और समझ नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पर, किंतु यदि आप एक श्लोक का अर्थ व्याख्या करके कहें तो हम स्वयं आपके मुख से अत्यंत प्रसन्न होंगे। महाप्रभु ने कहा कि इसमें से किसी एक श्लोक का व्याख्या कीजिए। महाप्रभु बोलते हैं, तब क्या हुआ, ध्यान से ध्यान से दिग्विजय केशव काश्मीरी ने पूछा कि आप किस श्लोक की व्याख्या चाहते हैं। तब महाप्रभु ने केशव काश्मीरी द्वारा रचे 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुना दिया। देखिए केशव काश्मीरी 100 श्लोक बोले और ऐसे बोले जैसे तूफान की तरह धड़ 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 सुना दी, और उसमें से महाप्रभु ने एक श्लोक चुन लिया। सोचिए महाप्रभु की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण, पकड़ लिया एक श्लोक को, और वह श्लोक क्या है यह बता रहे हैं। महत्व, हाँ, ये श्लोक का अर्थ क्या है, माता गंगा की, उसमें से एक श्लोक क्या है, माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है। वे सर्वाधिक भाग्यशालिनी है क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती है। कौन, माता गंगा। वे द्वितीय लक्ष्मी हैं, इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों से समन्वित होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती है। क्या है, शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती है। ये कौन, एक श्लोक कौन बोले, केशव काश्मीरी ने बोला, और उसमें उस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने कह के सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का अर्थ बताने के लिए कहा तो दिग्विजय पंडित आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या पूछा, मैंने इतने सारे श्लोक आधी की गति से सुनाया, तुमने उन श्लोकों में से इस श्लोक को किस प्रकार ठीक से कंठस्थ कर लिया। केशव काश्मीरी हैरान रह गया, ये कैसे कंठस्थ कर सकता है। प्रभु कहे, देखिए आप ध्यान सुनेगा, तो केशव चैतन्य महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, जिस तरह से भगवान की कृपा से कोई महान कवि होता है, उसी तरह से उन्हीं कृपा से कोई महान श्रुतिधर भी बन सकता है। किंतु जो किसी चीज को तुरंत स्मरण कर सकता है, श्रुतिधर, तो बता रहा है कि कोई भगवान के पास से महान भक्त बन सकता है, महान कवि बन सकता है, तो उसी तरह से कोई भगवान के पास से महान श्रुतिधर भी बन सकता है। तो महाप्रभु यहाँ पर सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि ये मत सोचिए केवल आप ही विद्वान हो, हमारी जो भी विद्वत्ता आ रही है वो किससे आ रही है, भगवान से आ रही है। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे अंदर जो भी क्वालिटी, जो भी गुण आ रहा है वह भगवान से आता है। ये कभी भी, चाहे हमारे पास पैसा होके, चाहे हमारे पास विद्या होके, चाहे हमारे पास घोड़ा गाड़ी कुछ भी होके, ये सब भगवान की कृपा से है। भगवान की कृपा के बिना इस संसार में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना हमेशा, कभी घमंड नहीं। देखिए भगवान हो करके भगवान बोल रहे हैं कि ये सब किसके कृपा से आ रही है, भगवान से आ रही है। तब क्या हुआ, हाँ अब देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं पढ़ सुनाता हूँ। क्या है, वह ब्राह्मण केशव काश्मीरी भगवान के कथन से संतुष्ट हुआ और उसने उद्धृत श्लोक का अर्थ बताया। तब महाप्रभु ने कहा, कृपया इस श्लोक में कुछ विशेष गुण और दोषों का व्याख्या कर लें। तो जब केशव काश्मीरी ने इस श्लोक का अर्थ बताया तो महाप्रभु ने कहा कि रुकिए महाजन, रुकिए थोड़ा, रुकिए, क्या कीजिए, थोड़ा सा इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इस पर चर्चा कर लिया जाए, गुण दोष में भी चर्चा कर लिया जाए। अब बता, देखिए बात है, विप्र कहे श्लोकानाहि दोषेरा आभास उपमा अलंक गुण किछु नाहिन प्रास। अब देखिए मैं ध्यान सुनाता हूं, बड़ा सुंदर यहाँ पर कमेंट्री है। हाँ देखिए, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इस श्लोक में नाम मात्र भी दोष नहीं, नाम मात्र भी दोष नहीं, कोई दोष नहीं। आप सोचे हो कि दोष है इसमें, यह आपका अज्ञानता है। क्या है, प्रत्युत बता रहे हैं, प्रयुक्त यह उपमा तथा अनुप्रास की उत्तम विशेषताओं से युक्त है। देखिए तात्पर्य बड़ा सुंदर बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उदित श्लोक की अंतिम पंक्ति में
देखिए चैतन्य महाप्रभु जी ने श्लोक बोला था अंतिम पंक्ति में, भवानी भर्तु विभति, तथा अत्यंत अद्भुत शब्दों में भ अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है। भवानी भर्तु, ऐसी आवृत्ति, ध्यान सुनेगा, ऐसी आवृत्ति अनुप्रास कहलाती है। यह अनुप्रास अलंकार है। बता रहे हैं कि हाँ, उपमा अलंकार अलंकार आया है जो अलंकारिक सौंदर्य को प्रकाशित करता है। गंगा जल एवं लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है, किंतु जल तथा व्यक्ति वास्तव में एक से नहीं होती है, अतः इसका तुलना अलंकारिक है। तो इस तरह से थोड़ा सा टेक्निकल भाषा है, घबराइएगा मत सभी लोग। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे महाशय, यदि आप रुष्ट न हो तो मैं कुछ कहूं। देखिए महाप्रभु बड़े ही विनम्रता से बोल रहे हैं। महाप्रभु विनम्रता को देखिए, भगवान होकर विनम्र है। देखिए संसार के मालिक होकर विनम्र हैं, तो हमको कितना विनम्र होना चाहिए। तो विनम्रता क्या है? महाप्रभु ने विनम्रता को अपने आचरण से सिखाया। जिसके अंदर विनम्रता नहीं है वो व्यक्ति मतलब निर्लज व्यक्ति है, निर्लज व्यक्ति। तो जब महाप्रभु ने केशव काश्मीर से ऐसा चर्चा किया, बोला, तब क्या हुआ? इसमें संदेह नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या इसमें संदेह नहीं कि आपकी कविता प्रतिभा से युक्त है और निश्चित ही इसने परमेश्वर को संतुष्ट किया है। फिर भी यदि हम इसकी समीक्षा रूप से विवेचना करें तो इसमें गुण और दोष मिल जाएंगे। कहा इसमें थोड़ा बैठ कर चर्चा करें तो इसमें कई तरह से गुण और दोष मिल जाएंगे। महाप्रभु ने अंत में कहा, अतः आप इस श्लोक की भली भांति विवेचना करें। तब कवि ने उत्तर दिया, हाँ, तुमने जो श्लोक पढ़ा है वह पूरी तरह से सही है। आप तो व्याकरण के सामान्य विद्यार्थी हो, काव्य शास्त्र के अलंकारों के विषय में आप क्या जानो? केशव काश्मीर बोलता है, आप इस कविता को समालोचन नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं है। देखिए दार है। केशव काश्मीर ने पहले चैतन्य महाप्रभु को यह झांसा देना चाहा कि वे साहित्य के उन्नत विद्यार्थी नहीं है। केशव काश्मीर घमंड में है, अतः वे अनुप्रासुत तथा अलंकार से उपयुक्त श्लोकों की समीक्षा नहीं कर सकता। इस तर्क में कुछ तथ्य था। जब कोई वैद्य न हो तब तक वो दूसरे वैद्य की आलोचना नहीं कर सकता है। केशव काश्मीर कहने का मतलब ये है। देखिए इसी तरह से वकील बने बिना दूसरे वकील की आलोचना नहीं की जा सकती है। इसलिए केशव काश्मीर ने पहले महाप्रभु की स्थिति को अवमान किया। चूंकि महाप्रभु पंडित के लिए मात्र व्याकरण के विद्यार्थी थे, तो भी वे उस महान कवि की आलोचना कैसे कर सकते थे। तो इस तरह से क्या होता है, केशव काश्मीरी बड़े घमंड के साथ बोलता है, आप क्या जानो, आप तो एक विद्यार्थी मात्र हो, मैं तो विद्वान, इतने बड़े प्रकांड पंडित हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा, देखिए फिर से महाप्रभु हाथ जोड़ के बोलते हैं, चूंकि मैं आपके स्तर का नहीं हूं, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप अपनी कविता के गुण और दोष मुझे सिखाए। तब क्या हुआ? हाँ, देखिए ध्यान से, निश्चय ही मैंने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा है, किंतु मैंने बड़े लोगों से इस संबंध में कुछ सुना है, अतः मैं इस श्लोक की समीक्षा कर सकता हूं और इसमें अनेक दोष अनेक विशेषताएं ढूंढ सकता हूं। तो महाप्रभु देखिए बड़े विनम्रता से कह रहे हैं। हाँ, क्या कवि ने कहा, जरा देखो तो आपने कौन से गुण और दोष ढूंढे हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कह रहा हूं, कृपया आप रुष्ट मत होइएगा। आप देखिए ध्यान से, हे महोदय, इस श्लोक में 5 दोष तथा 5 अलंकार है। देखिए महाप्रभु बोलते हैं, मैं क्रम से उन्हें कहूंगा, कृपया सुने और अपना निर्णय ले। अब इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो 5 गुण क्या है, देखिए पहले 5 दोष क्या है, 5 दोष के बारे में चर्चा करें। इस श्लोक में अवृष्ट विधेयसाम शब्द 2 बार आया है और विरुद्ध मति भग्न क्रम था पुनरात दोष 1 बार आया है। क्या है देखिए बता रहे, ये थोड़ा सा तत्ववादी शब्द है। इस श्लोक में
मुख्यतः अज्ञात विषय यानी विभेद गंगा का महत्व है। और ज्ञात विषय इंगित शब्द इदम शब्द से सूचित होता है, जो अज्ञात के बाद रखा हुआ है। चूंकि आपने ज्ञात विषय को अंत में रखा है और जो अज्ञात है विधेय उसको प्रारंभ में रखा है, अतः यह रचना दोषपूर्ण है। मतलब महाप्रभु बता रहे हैं पहले क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, उसको कैसे प्राप्त किया जाए ये होना चाहिए। तो ये इसमें क्या है, दोष है। सर्वप्रथम ज्ञात का उल्लेख किया, किए बिना ज्ञाता का लक्ष्य देना सही नहीं है, क्योंकि इसकी ठोस आधार भूमि नहीं होती है, उसमें कहीं भी स्थापित नहीं किया सकता। सोचिए पहले के चैतन्य महाप्रभु कितने विद्वान थे, पहले के लोग इतने बड़े विलक्षण लोग थे, सामान्य लोग नहीं थे। देखिए यहाँ बता रहे हैं, द्वितीय लक्ष्मी शब्द से बताए, द्वितीय लक्ष्मी होने का गुण अज्ञात है। इस समास के बनने का अर्थ गौण है। बता रहे हैं कि इस तरह से महाप्रभु ने कई तरह के दोष निकाले। इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, बहुत विस्तार का वर्णन है, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इसका वर्णन करते हैं। कृपया इस तरह से महाप्रभु ने कि यहाँ पर एक शब्द आता है, भवाने भर्तु शब्द दिले पाइला संतोषे विरुद्ध मति कृत नाम यही दोष है। यहाँ पर एक अन्य दोष है, एक महान दोष है, सबसे बड़ा दोष ये है, इसको सुनिए सभी लोग। आपने पूर्ण संतोष के लिए भवानी भर्तु शब्द कहा है, किंतु इसमें विरुद्ध मतिकृत नामक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? भवानी शब्द का अर्थ है शिव जी की पत्नी, किंतु जब हम उनके पति का उल्लेख करते हैं तो इसे निष्कर्ष निकलता है कि इसे निष्कर्ष अभी नहीं कर सकता, दूसरा पति भी भवानी शब्द आया है। क्या है? भवानी शिव पत्नी भर्ता। बता रहे यह सुनना विरोधी लगता है कि शिव की पत्नी का, देखिए भवानी भर्तु शब्द मतलब शिव के पत्नी का एक दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्द का प्रयोग विरुद्ध कृत्य कहलाती है। इस तरह से महाप्रभु ने उनके क्या है, यदि कोई कहे कि एक दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो, यह विपरीत शब्दों से सुनते ही ब्राह्मण पत्नी का दूसरा पति भी है। इस तरह से महाप्रभु ने 5 गुण और दोष निकाले। अब बता रहे हैं इस तरह से बहुत दोष और महाप्रभु और क्या नाम है केशव काश्मीरी के बीच में बड़ा ही सुंदर यहाँ पर क्या नाम है कि गुण और दोष का वर्णन होता है। जिस प्रकार गहनों से सुशोषित शरीर श्वेत कुष्ठ से एक दाग से भी अशुभ हो जाता है, उसी तरह से पूरी कविता अनुप्रास उपमा तथा रूपक से उपयुक्त होने पर भी एक दोष से व्यर्थ हो जाती। बता रहे हैं महाप्रभु, बता रहे हैं कि अगर कोई किसी भी श्लोक में अनुप्रास अलंकार, समास अलंकार, ये सब जो अलंकार है इसमें एक भी दोष है तो पूरा का पूरा श्लोक खत्म हो जाता है। आपने 5 साहित्यिक अलंकारों का विवरण सुने, जो शब्द अलंकार और तीर्थ अलंकार कहलाता है। तो इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, केशव काश्मीरी को शिक्षा देते हैं केशव काश्मीरी को पूरी तरह से अच्छे से क्या नाम है बहुत गुण और दोष निकालते हैं। गुण और दोष निकालने के बाद अब देखिए यहाँ बता रहे, ध्यान सुनिएगा। गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरण कमलों से होती है, यद्यपि यह कथन है कि कमल के फूल से जल आता है, यह विरोधक मूलक है, किंतु भगवान विष्णु प्रसंग में यह महान चमत्कार है। गंगा देखिए, अब देखिए यहाँ पर गंगा की उत्पत्ति भगवान की अचिंत शक्ति के कारण से तनिक भी विरोधी नहीं है, यद्यपि यह विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। देखिए इस तरह से महाप्रभु बड़ा ही क्या नाम है कि गंगा जी के ऊपर भी चर्चा करते हैं। गंगा नदी की असली महानता यह है कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है, और ऐसी परिकल्पना
अनुमान नामक अलंकार कहलाता है। मैं सूक्ष्म 5 स्थूल दोष और 5 साहित्यिक दोष पर विचार किया, किंतु यदि हम सूक्ष्म विचार करें तो पाएंगे कि दोषों की गणना कर पाना संभव नहीं है। पूरी तरह से क्या किया महाप्रभु ने, केशव काश्मीरी का पूरी तरह से इज्जत उतार दी। आपको कवित्व, आपको कभी कल्पना तथा प्रतिभा आपके आराध्य देव की कृपा से प्राप्त हुई है, किंतु यदि काव्य को ठीक से समीक्षा नहीं की जा सकती है तो निश्चय ही आलोचन होती है। यदि विचार पूर्वक कवित्व का प्रयोग किया जाए तो वह अत्यंत निर्मल होता है। और रूपक अलंकारों से इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, पूरी तरह से केशव काश्मीर की अहंकार को महाप्रभु क्या करते हैं, पूरी तरह से उतार। महाप्रभु देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, महाप्रभु के व्याख्या सुनकर दिग्विजय कवि हतप्रत हो गया। उसकी सारी चतुराई झड़ गई, उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे वह कुछ कहना चाहता था किंतु उसके मुख से कोई उत्तर नहीं निकल पा रहा था। तब वह अपने मन में इस प्रकार इस उलझन का विचार करने लगा, क्या इस छोटे से बालक ने मेरी बुद्धि को अवरुद्ध कर दिया है, अतः मेरी समझ में नहीं आता माता सरस्वती मुझसे रुष्ट हो गई है क्या। तो एक चीज याद रखिएगा, जो केशव काश्मीरी है, केशव काश्मीरी को सरस्वती माता जी का क्या था, आशीर्वाद था। किसका आशीर्वाद था, सरस्वती माता जी का। क्या कोई भी आपसे हारेगा, कोई आपसे जीत नहीं पाएगा पूरा। और जब भी केशव काश्मीरी कुछ बोलते थे तो उनके जिह्वा के ऊपर स्वयं चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते थे। स्वयं कौन बैठ जाते थे, स्वयं सरस्वती देवी बैठ जाते थे। और बैठ करके क्या हो गया कि चैतन्य केशव काश्मीरी को पूरा का पूरा क्या करती थी, उनको सहायता करती थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बड़ा इस लड़के, अब केशव काश्मीरी बोलता है, इस लड़के ने जो अद्भुत व्याख्या की है वो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकती है, अतः माता सरस्वती ही उसके मुख से स्वयं बोल रहे हैं। केशव काश्मीरी सोचता है क्या, अब देखिए इस तरह से क्या हुआ, यह सोचकर केशव काश्मीरी ने कहा, हे निमाई पंडित मेरी बात सुनो, आपके व्याख्या सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ। क्या मैं चकित हूँ, आप साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, आपको शास्त्र पढ़ने का दीर्घकालीन अनुभव ही नहीं है, तो भी आप ये सारी आलोचनात्मक बातों की व्याख्या कैसे कर सके हैं। केशव काश्मीरी पूछे कि आप इतने बड़े पंडित भी नहीं है, छोटे से बालक हैं, इसकी व्याख्या कैसे कर पाए। यह सुनकर पंडित की बात को जानकर चैतन्य महाप्रभु ने हंसी में उत्तर दिया, क्या, हे महोदय मैं ये नहीं जानता कि आपकी रचना, आप अच्छी रचना क्या है और बुरी क्या है, किंतु मैंने जो कुछ कहा उससे माता सरस्वती द्वारा कहा गया ही समझना चाहिए। तो महाप्रभु अभी भी अहंकार नहीं कर रहे, कहने के मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, तुम तो बहुत बड़े सोचते रहते कि ये हूँ वो हूँ, लेकिन बता रहे महाप्रभु कहे कि नहीं, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो माता सरस्वती के कारण से ही बोल रहा हूँ। ये है भगवान सच्ची। हाँ, इसको सुनने के बाद जब पंडित ने चैतन्य महाप्रभु का यह निर्णय सुना तो वह दुखा और आश्चर्य करने लगा कि माता सरस्वती ने उसे छोटे बालक के मध्य में क्यों हराना चाहा। अब क्या हुआ देखिए, ध्यान सुनेगा। उस कवि ने सोचा, मैं सरस्वती देवी की स्तुति करूंगा, उनका ध्यान करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने इस बालक के माध्यम से मेरा घोर अपमान क्यों किया। केशव काश्मीरी सोचा है कि आपने घोर अपमान क्यों किया। वास्तव में सरस्वती जी ने ही दिग्विजय को अशुद्ध ढंग से अपनी श्लोक रचना के लिए प्रेरित किया था। यही नहीं, जब श्लोक की व्याख्या हुई थी उन्होंने उसकी बुद्धि पर भी पर्दा डाल दिया, जिससे महाप्रभु की बुद्धि जीत गई। तो इस तरह से माता सरस्वती क्या है, भगवान की सेविका है। अब भगवान के सामने आकर कोई डिंग हाकेगा तो कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनाता हूं, क्या है, जब दिग्विजय कवि इस तरह परास्त हो गया तो वहां पर बैठे हुए महाप्रभु के सारे शिष्य जोर से हंसने लगे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से मना किया।
और कवि को इस प्रकार से संबोधित किया। देखिए महाप्रभु की देखिए आचरण, जो देख जानते हैं आचरण एक वैष्णव का धन होता है। वैष्णव का क्या होता है? धन होता है। आचरण का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु ने दिग्विजय पंडित को हरा दिया, तो महाप्रभु जब विद्यार्थी थे वो जोर जोर से हंसी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। किसका? केशव काश्मीरी का। तो महाप्रभु ने उनको मना किया, नहीं, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी नहीं मजाक उड़ाना चाहिए। तो महाप्रभु ने दिग्विजय पंडित को क्या बोले, क्या? जब दिग्विजय पंडित इस तरह का परास्त हो गए, सॉरी, आप बहुत बड़े पंडित था, सभी कवियों में शिरोमणि हैं, अन्यथा इतना अच्छा काव्य आपके मुख से कैसे निकल सकता है? महाप्रभु ने गुणगान किया। देखिए ये सीखना चाहिए। आप जब किसी को करेक्ट कर रहे हो ना, किसी को कभी सुधार रहे हो ना, तो कभी भी उसको डांटना ज्यादा नहीं, उसको ज्यादा क्या नाम है, जो जिससे आपका संबंध हो उसको ज्यादा डांटना मत। नहीं तो क्या होता है, ज्यादा डांटने से क्या होता है, संबंध टूट जाता है। कहीं किसी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए। देखिए महाप्रभु से सीखना चाहिए। आप काव्य चातुर्य निरंतर प्रवाह होने वाली गंगा जल की देखिए की तरह है। मुझे संसार में कोई ऐसा नहीं दिखता जो आपकी बराबरी कर सकता है। हे भवभूति, जयदेव तथा काली जैसे महान कवियों के काव्य में भी अनेक दोष हैं। महाप्रभु देखिए गुणगान कर रहे हैं। ऐसे दोषों को नगण्य मानना चाहिए। केवल इतना ही देखना चाहिए कि ऐसे कवियों ने किस तरह से अपने कवित्व शक्ति का प्रदर्शन किया। कहेगी नहीं, चिंता मत कीजिए। महाप्रभु बोलते हैं बड़े बड़े जो पंडित हैं, यहाँ तक कि जो जयदेव गोस्वामी हैं, कालिदास है, उनके ही कवियों, उनकी ही कथाओं में रचना में दोष है। तो आपकी रचना में दोष हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन रचना में दोष नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसकी गहराई क्या है। लेकिन क्या है, केशव काश्मीरी को घमंड था, अपनी क्या था, रचना पर घमंड था। सोचता था कि मुझसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, मैं आपका शिष्य भी होने योग्य नहीं हूँ। महाप्रभु देखे बोलते हैं, मैं आपका शिष्य होने योग्य भी नहीं हूँ, अतः मैंने जो भी कुछ बाल सुलभ दृष्टि की है उससे बुरा मत मानिएगा। देखिए महाप्रभु कितनी विनम्रता, ये सीखना चाहिए विनम्रता। क्या हुआ? अब इस तरह से कृपया घर जाइए, हम कल फिर मिलेंगे, ताकि मैं आपके मुख से शास्त्र संबंधित चर्चा सुन सकूं। महाप्रभु बोलते हैं कृपया घर जाइए, हाँ, विनम्रता के साथ, और कल फिर मिलते हैं। कोई बात नहीं, आज लग रहा है आप थके हो गए हैं, हारे हैं, थके हैं, और इसीलिए आपसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, कोई बात नहीं। इस तरह से कवि और चैतन्य महाप्रभु दोनों जन अपने अपने घर चले गए। कवि ने रात में माता सरस्वती की आराधना की। माता सरस्वती क्या हुआ? आराधना की। सरस्वती स्वप्ने तारे उपदेश कैल, साक्षात ईश्वर करी प्रभु के जनील। बता रहे सरस्वती माता ने स्वप्न में महाप्रभु की पद की जानकारी दी। सरस्वती माता क्या हुआ, केशव काश्मीरी के सपने में आए और कहे कि महाप्रभु कौन है। और दिग्विजय कवि यह समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बोले चैतन्य महाप्रभु की जय, माता सरस्वती की जय। देखिए माता सरस्वती बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कि चैतन्य महाप्रभु क्या है? भगवान है। वह महाकवि चैतन्य महाप्रभु के पास आया और उनके चरण कमलों में शरणागत हो गया। महाप्रभु ने उस पर कृपा की और उसके भौतिक आसक्ति के सारे बंधन काट डाले। हरि बोल। महाप्रभु ने क्या कर दिया? केशव काश्मीरी का उद्धार किया। वह दिग्विजयी कवि निश्चित रूप से परम भाग्यशाली था। उसका जीवन, उसकी विशद विद्या, पांडित्य पूर्ण अध्ययन कौशल के कारण से सफल हुआ। इसे चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हुई। हाँ देखिए यहाँ पर तात्पर्य बड़ा अच्छा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, क्या गाया है? श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम अधिक पतित होना है। जो जितना अपने आप को पतित मानेगा वो उतना ही क्या होगा? महाप्रभु की कृपा मानेगा। देखिए बोलते हैं ना,
पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो महान लोग हैं उनका उद्धार के लिए नहीं आए। महाप्रभु किस लिए आए हैं? पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। और जो पतित है, जो अपने आप को पतित मानता है, महाप्रभु उसी का उद्धार करते हैं। देखिए, क्योंकि भगवान विशेष रूप से, देखिए भगवान विशेष रूप से पतित आत्मा का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। बता रहे हैं इस युग में पांडित्य तो बहुत थोड़ी है, प्राय सभी लोग पतित, मांसाहारी, शराबी, जुआ तथा बेविचारी। ऐसा व्यक्ति कहीं विद्वान नहीं माने जाते हैं, भले ही वे दिखावा करें। क्योंकि तथाकथित विद्वान सही तौर पर देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित आत्माओं के साथ देते हैं, अतः वे सोचते हैं कि महाप्रभु केवल निम्न वर्गों के लिए है, उन्हें महाप्रभु की आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसे विद्वान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसलिए झूठे ज्ञान से गर्वित रहना कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अयोग्यता है। किंतु यह ऐसा विशेष उदाहरण है जिससे महान पंडित होते हुए ही दिग्विजय पंडित कवि पर महाप्रभु की कृपा हुई, क्योंकि वह विनित भाव से क्या किया? आत्मसमर्पण किया। हरि बोल बता रहे हैं। अब देखिए, अब ध्यान से सेल देखिए बता रहे हैं। श्री वृंदावन ठाकुर इस सारी घटनाओं का विशद वर्णन किया है। कहां पर? चैतन्य भागवत में। अब मैं यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को कर्ण अमृत कर्ण हर किसी सुनने वाले की इंद्रियां तृप्त हो जाती है। सिर पर गुनाथ पदे जार आशा, श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। बता रहे हैं श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों में वंदना करते हुए उनकी कृपा की याचना करता हूँ। मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण कमलों का वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से महाप्रभु ने क्या किया? केशव काश्मीरी का उद्धार किया। और हम लोग को यहाँ पर सीखना चाहिए कि सबसे बड़े सीखने की क्या बात है कि महाप्रभु ने विनम्रता के साथ केशव काश्मीरी को क्या किया? विजय किया। इस कलयुग में अगर आप अहंकार के साथ कुछ ही काम करोगे, किसी को भक्त बनाओगे, तो अहंकार से कोई भी व्यक्ति आपकी बात सुनने वाला नहीं, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। आपका बेटा ही क्यों ना हो, बेटा तक आपकी बात नहीं सुनेगा। जब बेटा बात नहीं सुना तो बाहर के लोग क्यों बात सुनेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, लेकिन इतना विनम्र नहीं, विनम्रता दिखाना चाहिए किसके सामने? अपने लोगों के सामने, समझदार लोगों के सामने विनम्रता दिखाना चाहिए, मूर्ख लोगों के सामने नहीं। मूर्ख लोगों के सामने भी बुद्धि और विनम्रता दोनों होने चाहिए। मूर्ख लोगों के सामने बुद्धि और विनम्रता दोनों चाहिए, लेकिन विनम्रता के बिना इस कलयुग में कुछ नहीं कर सकते। विशेष रूप से आप प्रचार कर रहे हो तो क्या होगा? विनम्रता। अगर विनम्रता रहेगी तो बुद्धि भी आएगी। देखिए, केशव काश्मीरी के पास बुद्धि थी लेकिन विनम्रता नहीं थी, और केशव काश्मीरी क्या हुआ? अंत में चारों खाने चित्त हो गया। इसलिए हमको याद करना चाहिए हमारे अंदर जो भी शक्ति आ रही है भगवान के पास से आ रही है। इस तरह से माता सरस्वती महाप्रभु के भगवान होने की प्रमाणिकता देती है। किसको? केशव काश्मीरी को। सभी लोग बोले जय केशव काश्मीरी दिग्विजय महामहोत्सव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हैं।